मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। आप लोगों ने जोकर तो देखे ही होंगे। नहीं, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही। मूवीज में और रियल लाइफ में जोकर जो बच्चों को हंसाते हैं, बट पास में हॉलीवुड वालों ने इसे भी हंसने लायक नहीं छोड़ा, इस पे हॉरर मूवी बनाकर। अबे साले, हॉलीवुड ने एक मूवी लॉन्च किया था जिसका नाम था इट। यस, वही जो आप लोग सोच रहे हैं। जिन्होंने देखा है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं देखा तो यार देखकर भी क्या ही कर लोगे। एनीवे, ये तो थी मूवी, बट अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये जो क्लाउन है वो रियल में एग्जिस्ट करता था, है नहीं बोलूंगी बिकॉज आई डोंट नो अभी करता है या नहीं है। बट हाँ यार, सर्कस वाले जोकर से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब डरने की जरूरत है, बट टाइम टाइम पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि ये जो इट है इसका नाम इट नहीं है। तो चलो यार, इट के नाम से लेकर के उसके ओरिजिन तक का पता लगाते हैं इसी वीडियो में। सो वीडियो को मत करना, एंड तक देखना। और हाँ, एक बात और, आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मुझे हॉरर वीडियोस और बनानी चाहिए या सिर्फ फैक्ट पे ही बातें करनी चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स गो। हेलो। ये जोकर पहले तो लोगों को डराता है, फिर भगाता है, और लास्ट में कच्चा ही चबा जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट भी चबा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका नाम इट क्यों पड़ा। इसके नाम के पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है ये नॉवेल, और ये मूवी इसी नॉवेल पे बेस्ड है, और इस नॉवेल का टाइटल ही था इट, इसलिए मूवी का नाम भी इट ही रखा गया। बिकॉज इस मॉन्स्टर के खुद का कोई पहचान ही नहीं था, मतलब ये किसी का रूप लेकर कुछ भी कर सकता है, बिकॉज ये एक एनर्जी है, इविल एनर्जी। इसकी कोई खुद की बॉडी नहीं है, ये एक आपके ही डर का रूप लेता है, इसलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं इट। हाँ, वही नाउन प्रोनाउन वाला मेथड है। वैसे इसका एक और नाम भी है, पेनी वाइज। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है, तो फिर ये नाम ही क्यों दिया? तो देखो, इस नाम का एक मुहावरा है। तो देखो, ये नाम एक मुहावरे पे बेस्ड है, और ये रही वो मुहावरा, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। दैट मीन्स एक ऐसा आदमी जो छोटी छोटी चीजों के लिए तो बड़ा दिमाग लगाता है, बट पेनी पेनी के लिए दिमाग लगाता है, बट पाउंड यानी कि बड़ी चीजों के लिए फुलिश काम कर बैठता है। बट इस मूवी में इट का जो कैरेक्टर है वो दिखता तो बेवकूफ है, बट वो कितना खतरनाक है ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। देखो, अब आप लोग ये सोचेंगे कि फिर मूवी में इसका नाम इट क्यों है, तो इसका जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि ये नाउन प्रोनाउन वाला मैटर है। जब हम किसी को उसके नाम को छोड़कर ये वो दिस दैट कुछ भी कहकर बुलाते हैं, तो फिर हम वहाँ प्रोनाउन का यूज करते हैं, बस वही। अब जो लोग समझदार हैं उन्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा पेनीवाइज की जगह इट क्यों बुलाते हैं। तो चलो, नाम तो क्लियर हो गया, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। चलो अब चलते हैं करोड़ों साल पीछे। तो देखो, इट का जो कैरेक्टर है वो एक फिक्शनल वर्ल्ड से आया है जिसका नाम है माइक्रोवर्स। पेनीवाइज एक ऐसे डायमेंशन में जन्म लिया था जिसे डार्क वर्ल्ड कहते हैं, और इस इट का डार्क वर्ल्ड में नाम था डेड लाइट, क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में था। बिकॉज ये लाइट के फॉर्म में होते थे तो ये किसी का भी रूप ले सकते थे। जब ये धरती पे इंसानों पे अटैक करता था तो फीमेल स्पाइडर का रूप ले लेता था। करोड़ों साल पहले ये धरती पे एक उल्का पिंड के रूप में आया था, और धरती पे ये जिस जगह टकराया था वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक गड्ढा बन गया था, और ये लोग उसी गड्ढे में रहने लगे थे। बाद में वहाँ पे एक टाउन बन गया था जिसका नाम था डेरी टाउन। ये एक फिक्शनल टाउन है जो कि इस मूवी में भी दिखाया गया है। जब वहाँ पे टाउन बना तो लोगों की हलचल वो एवल फील कर सकता था, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यहाँ इंसान भी रहते हैं। इसलिए अब वो 27 साल में एक बार निकल कर आता है और इंसानों का सफाया करता है। पहले तो वो स्पाइडर का रूप लेकर बच्चों को डराता था, बट फिर सिटी में आया सर्कस। फिर उसने देखा कि सर्कस का जो क्लाउन था बच्चे उससे जल्दी पड़ जाते थे, और साथ ही ये क्लाउन बच्चों का सबसे बड़ा नाइटमेयर भी होता था। इसलिए इसने ये क्लाउन वाला रूप चुना, क्योंकि ये किसी का भी रूप ले सकता था, चाहे इंसान हो या जानवर। बट फिर भी जब इसका प्लान ए फेल हो जाता था तो ये प्लान बी बनाता था, जिसमें ये इंसान के मन के अंदर झांक लेता था, और उसे पता चल जाता था कि वो इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है, और फिर वो उसी डर का फायदा उठाता है और उसी का रूप लेकर इंसान का शिकार करता था। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे यार कि ये बच्चों को ही क्यों डराता था, उनका ही शिकार क्यों करता था? तो देखो, इट का मानना है कि इंसान जितना ही ज्यादा डरा होता है उनका मीट उतना ही ज्यादा नमकीन होता है, इसलिए ये अपने शिकार को मारने से पहले हद से ज्यादा डराता है।
लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो आसानी से डरते नहीं हैं और कभी कभी तो वो मरने से भी नहीं डरते हैं। इसलिए पेनीवाइज बच्चों को पकड़ता है क्योंकि वो आसानी से डर जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्व द मीट। बताओ यार, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल भूत है। जब एनर्जी के रूप में ये इविल इस धरती पे आया था और जिस जगह वो लैंड हुआ था वो थी नॉर्थ अमेरिका, जो बाद में डेडी टाउन बन गई। ये इविल एक साइकिल को फॉलो करता है जिसमें 27 साल तक सोता है और फिर जगता है और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए बच्चों के सामने खुद को भोला दिखाता है और फिर बाद में उन्हें अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब उसने क्लाउन वाले रूप को अपनाया तो उसे ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया, इसलिए वो अब जब भी आता है तो जोकर बनकर ही आता है। तो देखो यार, अब अगर कभी सर्कस में जाना तो जोकर से ज्यादा आशिकी मत निभाना, क्योंकि क्या पता कहीं 27 साल कंप्लीट हो गया हो। जस्ट किडिंग। कीप एंजॉयिंग एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।